अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिलीट प्रोफाइल के फंक्शन पे काम करूंगा। तो इससे पहले मैंने अपडेट प्रोफाइल के फंक्शन पे काम किया था। मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ gorunmain.go। तो यहाँ पर जब मैं पेज को लोड करूंगा तो उसके बाद अकाउंट में आते हैं। अकाउंट के बाद प्रोफाइल में, और यहाँ पर जो है दो बटन दिए हुए हैं, एक है एडिट और एक है डिलीट योर अकाउंट। तो यहाँ पर एडिट में मैंने काम कर दिया था जब मैं अकाउंट को यहाँ पर अपडेट कर देता था। अब डिलीट योर अकाउंट पे मुझे काम करना है, तो इसके लिए मैं फंक्शन बनाऊंगा। तो इस पे काम करते हैं आज। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऊपर आता हूँ और ये जो अकाउंट का फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक रिटर्निंग वैल्यू भी लिखनी थी। अब ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे पेस्ट कर देता हूं और इसके बाद यहाँ पर भी रिटर्निंग वैल्यू लिख देते हैं। तो ये जो है ये अकाउंट का मैं नाम लिखता हूं। इसके बाद इसका नाम लिखता हूं डिलीट प्रोफाइल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है इधर भी इस तरह होगा, डिलीट प्रोफाइल टेम्पल। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूं और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है अभी डिक्लेयर नहीं है, तो मैंने क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए टेम्पलेट्स में आते हैं और टेम्पलेट्स में यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ सिंपल कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर नाम देते हैं डिलीट प्रोफाइल.html और ये जो है अपडेट की बजाय डिलीट प्रोफाइल। तो ये जो है यहाँ पर मैंने व्यूज में आता हूँ, टेम्पलेट्स में अकाउंट में डिलीट प्रोफाइल के नाम से मैंने एक क्या कहते हैं HTML का कोड पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ आपसे पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड देने के बाद अगर वो पासवर्ड मैच हो गया तो वो क्या करेगा, उसको वो डिलीट कर देगा उस अकाउंट को। अगर वो पासवर्ड मैच ना हुआ तो मुझे वापस उसी पेज में ले आएगा, यानी इस डिलीट प्रोफाइल के पेज में कि आप वापस इस पे क्या करें, पासवर्ड एंटर करें जो कि करेक्ट पासवर्ड होगा। तो ये हो गया है। इसके बाद राउट्स में आते हैं और राउट्स में यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ एक राउट को और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपडेट की बजाय डिलीट लिख देते हैं और इसी तरह यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंफर्म अकाउंट पासवर्ड, ठीक है। इसका लिंक मैंने चेंज कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं और इधर काम करने, मैं यहाँ पर आपको लोड करके दिखाता हूँ gorunmain.go और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये फाइल लोड हो गई है। अब मैं डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए कंफर्म अकाउंट पासवर्ड में मुझे ले गया है। अब यहाँ से सिर्फ मुझसे पासवर्ड लेगा। तो इसके बाद मैं सबमिट करूंगा तो वो अकाउंट को डिलीट करेगा या नहीं करेगा, तो उस पर कंडीशन में बाद में लगाऊंगा। तो इसके हो जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने उधर डेटाबेस के अंदर फाइल बनाने हैं, दो फंक्शंस बनाने हैं। एक MongoDB में फाइल बनाता हूँ delete.go के नाम से, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पर MySQL में भी इसी तरह करते हैं delete.go, ठीक है। अब MySQL में आते हैं और सबसे पहले MySQL में पैकेज लिखता हूँ MySQL और इसके बाद फंक्शन बनाता हूँ delete अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर पैरामीटर जो है ईमेल और उसके बाद पासवर्ड, और ये क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल इंसर्ट में आता हूँ और इंसर्ट के अंदर जो ये कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर DB को मैं लिखता हूँ कनेक्शन, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है क्वेरी, इसको मैं यहाँ से डिलीट करके इधर लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम क्या कहते हैं, फ्रॉम रजिस्टर, यानी रजिस्टर के अंदर जो भी वो डेटा होगा जिसके साथ ईमेल और पासवर्ड मैच हो जाएगा उसको डिलीट करो। वेयर ईमेल्स एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो ये ईमेल और पासवर्ड को देखेगा, अगर वो ईमेल और पासवर्ड मिल गया तो उसको वो रजिस्टर से डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट की बजाय मैं ये वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ डिलीट, ठीक हो गया।
और इसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड में की वजह में लिखूंगा पासवर्ड। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। इफ ईमेल नॉट इक्वल टू नील, ये मुझे नहीं चाहिए। अब ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद में आता हूँ एक फंक्शन यहाँ पर मोंगोडीबी के उसमें बनाते हैं फाइल में, और यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट अकाउंट, और उसमें भी वही पैरामीटर्स होंगे ईमेल और पासवर्ड। ये क्या होंगे? स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर मोंगोडीबी के उस फाइल में आते हैं और इंसर्ट में देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट वन की बजाय लिखूंगा डिलीट वन, डिलीट वन। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इधर बीसम की जो क्या कहते हैं इसको डिलीट करते हैं, और इसके अंदर लिखता हूँ क्या कहते हैं ईमेल। ईमेल क्या होगा? ईमेल के इक्वल होगा, और इसके बाद पासवर्ड किसके इक्वल होगा? सॉरी, पासवर्ड जो है वो पासवर्ड की इक्वल। तो ये जो है मोंगोडीबी डेटाबेस में ईमेल और पासवर्ड को देखेगा। अगर ये फाइंड हो गया तो ठीक, अगर फाइंड नहीं हुआ तो उसको डिलीट ना करे, मुझे एरर मैसेज दे दे। अगर फाइंड हो गया तो डिलीट कर दे उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर account.go की फाइल में आते हैं, और इधर जो है पोस्ट, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा फाइंड पासवर्ड, एक वेरिएबल बनाता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से न्यूज़लेटर को डिलीट कर देता हूँ। अब ये सही है, क्योंकि न्यूज़लेटर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट फुटर है, तो मैंने जरूरत नहीं है। अब उसके बाद लिखते हैं क्या कहते हैं फाइंड पासवर्ड मॉडल्स साइन अप डेटा, और इसके अंदर कौन सा वेरिएबल मैंने यूज करना है? पासवर्ड। मैंने साइन अप डेटा इस वजह से यूज किया है क्योंकि मुझे दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें ये पासवर्ड का वेरिएबल पहले से मौजूद है, तो मुझे सिर्फ ये पासवर्ड चाहिए था, आर फॉर्म वैल्यू पासवर्ड। तो इसके जो पासवर्ड होगा वो ले दो। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम जो है पासवर्ड, अब ये जो यूजर पासवर्ड एंटर करेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास इधर आ जाएगी। ठीक है, वो इस पासवर्ड की इक्वल होगी। अब आते हैं यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। इफ कंपेयर पासवर्ड क्या कहते हैं हैश, बल्कि हैश पासवर्ड नहीं, क्रेड डेटा वन, और उसके बाद फाइंड पासवर्ड, फाइंड पासवर्ड। तो ये क्या करो, जो क्रेड डेटा वन है ये एक्चुअल बेसिकली पासवर्ड है। अगर ये जो है मैंने डेटाबेस में पहले से सेव किया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या कहते हैं इसको, ये जो है, ठीक है, क्रेड डेटा ये रेडिस के अंदर मैंने सेव किया था, तो इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया है। ठीक है, और इसको ये कंपेयर करो किसके साथ? इस पासवर्ड के साथ जो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। ठीक है, अगर ये दोनों मैच हो जाएं तो क्या करो, तो फिर डिलीट कर दो किन चीजों को। यहाँ पर मैं फंक्शंस यहाँ पर लिख देता हूँ जो मैंने यूज किए थे, MySQL डिलीट अकाउंट, ठीक हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं क्रेड डेटा 0 और क्रेड डेटा 1। इसी तरह मैं इसको यहाँ से रिमूव, इधर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये अब इसको मैं लिखता हूँ मोंगोडीबी, ठीक हो गया। और इसके बाद जो तो रेडिस के क्रेडेंशियल है उसको भी डिलीट करते हैं। रेडिस डिलीट लॉगिन क्रेड, बल्कि लॉगिन पास, और इसी तरह यहाँ पर रेडिस डिलीट लॉगिन टोकन, और इसके साथ यहाँ पर रेडिस डिलीट लॉगिन क्रेड। ठीक है, तो ये तीन चीजें डिलीट कर दो। जब ये डिलीट हो जाए तो क्या करो, तो यहाँ पर मुझे होम टेम्पलेट की तरफ ले जाओ। HTTP रीडायरेक्ट WR होम टेम्पलेट, और इसके अंदर क्या करो, यहाँ पर HTTP स्टेटस फाउंड, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो रिटर्न वैल्यू है इसको नील कर दो। अब ये सही हो गया है। इसी तरह अगर ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर वो कंपेयर जो है वो
क्या कहते हैं, ये कंपेयर ना हो और उसके बाद वो तो जाहिर बात है डिलीट नहीं होगा। अगर ये कंपैरिजन ना हो, वो पासवर्ड नहीं मिलते हो, तो वापस मुझे इस डिलीट प्रोफाइल के टेम्पलेट में ले जाओ कि आप अपना पासवर्ड सही तरह से एंटर करें। तो ये हो गया है मेरा। अब इसके बाद GoRunMain.go की तरफ आते हैं, GoRunMain.go, और यहाँ पर इसको अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। अब यहाँ पर डेटा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पर रजिस्टर के नाम से एक मौजूद है कलेक्शन। मैं इसको लिखता हूँ सेलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर, ठीक है। आप डेटा देख सकते हैं और यहाँ पर MongoDB डेटाबेस में मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यह भी डेटा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं 12345 है, लेकिन मैं कहता हूँ 12345, ये गलत पासवर्ड देता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो ये मुझे वापस कंफर्म पासवर्ड में ले गया है कि आप अपना काइंडली पासवर्ड अपना दूसरा एंटर करें। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये डेटा मौजूद है। इसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, ये फिर से डेटा मौजूद है। मैं फिर से यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ 1234, अब करेक्ट पासवर्ड है, सबमिट। तो ये मुझे होम की तरफ ले गया है, ठीक हो गया। अब होम की तरफ ले जाने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से कलेक्शन गायब हो गई है। इसी तरह मैं यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम रजिस्टर, ये भी एम्प्टी सेट है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। अब अगर मैं यहाँ पर माय अकाउंट की तरफ आता हूँ तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है। इसकी वजह ये है कि वो डेटा डिलीट हो गया है, वो उसके डेटा को फाइंड नहीं कर पा रहा, इस वजह से मुझे लॉगिन की तरफ ले आया। अभी योर प्रोफाइल पे आते हैं तो ये मुझे योर प्रोफाइल में भी इस तरह दे रहा है कि आप लॉगिन करें। उसके बाद अगर अपडेट प्रोफाइल पे आता हूँ और ये भी मुझे लॉगिन की तरफ कह रहा है कि आप पहले लॉगिन करें, तो इसमें डेटा मौजूद नहीं है इस वजह से। तो यहाँ तक बात बन गई है। अब इसके बाद लास्ट में आते हैं, गेट स्टेटस लिखते हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ फाइल ऐड करनी है, उसको कमिट करना है और कुछ को नई फाइल ऐड हो चुकी है। तो उनको भी मैंने स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है। और सबसे पहले मैं कमिट लिखता हूँ, गेट कमिट AM और क्या कहते हैं, चेंजेस टू डिलीट एन अकाउंट, ठीक हो गया। और उसके बाद गेट स्टेटस, ये जो है कुछ फाइल यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, गेट ऐड डेटाबेस MongoDB delete.go, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे MongoDB की वजह मैं यहाँ पर लिखूंगा MySQL, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद गिट ऐड व्यूज टेम्पलेट्स अकाउंट के बाद डिलीट प्रोफाइल .html। तो ये जो है अब गिट ऐड हो गया, स्टेटस लिखते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गई है। मैं गिट कमिट लिखता हूँ, गिट कमिट M, और इसके बाद न्यू फाइल्स आर एडेड टू डिलीट एन अकाउंट, ठीक हो गया। गिट स्टेटस, तो ये ट्री बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो ये जो है मेरा काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इस प्रोजेक्ट पे मजीद काम करूंगा। अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।